थर्ड लिखा है, नहीं थर्ड, ये तुम्हें थर्ड चाहिए ना। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, और उसमें ये क्या चाहते हैं, ऐसे ये 17 है, ठीक है, फिर ये यहां से इसको लेके आए, ये वाइट और ये x डिग्री है, ठीक है, ये कितनी है 8, इस पे राजी हो, डिग्री जैसे 60 डिग्री 40 डिग्री और ये फला ढमक, इस पे राजी हो। अच्छा साहब ये बताओ ये कितने की होगी, ये मान लो जैसे लिखा हुआ, मान लो ये, हाँ ये 90 डिग्री है, ए बी सी डी, ये बताओ एसी कितने की होगी, और कौन बताएगा, कौन बता नहीं पाएगा, ये मेरी पेन, ये भी तो राइट एंगल ही हुआ है। हाँ बताओ ये कितने का हुआ, एसी कितने की है बताओ, जल्दी 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 बोलो अभी। ये 90 डिग्री है कि नहीं है, हैं? 90 डिग्री के सामने ये कौन होता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हुआ ना, तो इसके अंदर ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ, तो इसके अंदर ये पाइथागोरस हुआ, तो इसके अंदर 100 हुआ ना। तो अच्छा ये छोटी है तो इसके सामने हम इसको करके दिखाते हैं, ये पहली बार कर रही है इसलिए इसको इसके सामने करते हैं, ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तुम आगे आगे बोलो, ये सही है, इस पे कोई गड़बड़, ठीक है, अच्छा अच्छा साहब ये हो जाएगा 36 प्लस 64, ठीक है, और बोलो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा h स्क्वायर, इस पर राजी हो, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, क्यों 10 होगा था बताना तुम्हें, वेरी गुड, क्या तुम भी यही सोच रही थी ऐसे, इसी वजह से 10 हो रहा था, तुम्हारा कोई और वजह थी, तो इसके अंदर h इज इक्वल टू क्या आ गया 10, यूनिट जो भी हो इसका हमको नहीं पता, ठीक है। अच्छा साहब यही चीज इन ट्राइंगल किसमें, याद रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन करना जिनमें वैल्यू निकालना या कुछ करना, तो ये मान के चलना कि सर को थोड़ा कम आता है, जिनको तुम बता रही हो तो हर चीज डिस्क्राइब कर देना, तो सर को बताओगी तुम क्या कि सर इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल डी इज एट 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अंदर अब इसमें पाइथागोरस लग गई, तो इसके मतलब 17 क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी प्लस 2BD का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज 17 का स्क्वायर, 289 होगा मेरे को, ये हमें BD नहीं पता है ना, अभी देखना बता AD कितनी है, AD 8, मेरा ध्यान रखना, ना समझ में तो पूछ लेना, BD कितनी हमको नहीं पता, BD हमको नहीं पता, तो हम इसको BD की जगह पे BD रख देंगे, 17 की जगह पे क्या रखें, 17 का स्क्वायर इज 289, जहां तक मेरा ख्याल है, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस BD स्क्वायर, इस पे राजी हो तुम लोग, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा साहब अब क्या करें, इसको इधर ले आए, ये जगह 289 माइनस 64 इज इक्वल बी, यस। अच्छा ये सवाल ये होना चाहिए सर क्यों निकाल रहे हैं ऐसा, याद रखो किसी भी तरह ज्योमेट्रिकल जितने भी प्रॉब्लम हुआ करें या ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो उसमें सारे एंगल और सारी साइड्स निकालने की कोशिश करो पहले, अभी उन्होंने जो पूछा वो तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है, अभी हम सारी सारी साइडें निकाल दे रहे हैं, तो ये कितना बचेगा पता है, लेंथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा, अच्छा 225, इस पे राजी हो तुम, तो ये BD स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये किसका स्क्वायर होता है, 225 किसका रूट होता है 15, BD इज 15, अब देखो इसको यहाँ पे नोट भी कर दो, ये 15, इस पे राजी हो। अच्छा अगर ये BD
तो बताओ ये बीसी कितनी होगी? बीसी कितना होगा? अरे 9। अरे पूरी 15 थी, उसमें ये से को 6, तो ये है, ठीक है। अब देखो तुम्हें बताना क्या है यहाँ पे, साइन एक्स, ये दोनों सब लोग ध्यान रखना, ये तुम्हारे कम। हाँ हाँ, तो वही साइन वही है, वही, तो कोई मतलब नहीं। साइन एक्स, अच्छा साहब इसमें एक्स है कहाँ? ये, तो अब इस एक्स के लिए बताओ हाइपोटेन्यूज कहाँ है? एक्स कौन से 90 डिग्री में आ रहा है? घबराओ मत, ये दो बड़ा वाला जो ट्राइंगल देख रही हो, ये जो एक्स है, अगर तुम ये ट्राइंगल ले लो ए बी सी, तो इसमें तो 90 डिग्री ही नहीं है, तो इसके अंदर ये तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग कौन सा, जब साइन एक्स निकालेंगे तो हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए बी डी। सवाल ये आता है कि क्यों लेंगे? क्योंकि 90 डिग्री इंक्लूड हो जाएगा तो हमें एक प्रॉपर परपेंडिकुलर मिल जाएगा, एक प्रॉपर बेस मिल जाएगा और एक प्रॉपर हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। तो अब जरा हमको इसी बात पे बताओ कि अगर ये एक्स है, ये 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कहाँ है? ये है क्या? हाइपोटेन्यूज। इस पे राजी हो? ऐसा बताओ, ये अगर एक्स है तो परपेंडिकुलर कहाँ है? ये। अब हमको ये बता दो, साइन एक्स निकालना है, तो साइन एक्स होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? 8, हाइपोटेन्यूज कितना है? 17। मेरे हिसाब से आंसर यही होगा। देखो इसका बिटिया, रुक जाओ, अब लास्ट वाला देख लो, ये तुम निकाल लोगी। नहीं, कॉस वाई भी हम तुम्हें निकाल दे रहे हैं क्योंकि ये अपनी तरह का अलग है, ठीक है। कॉस वाई देखो, कॉस वाई बताओ कहाँ है? कॉस वाई क्या होता है? नहीं होता क्या है कॉस वाई? मतलब कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन, इस पे राजी हो? है? देखो ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली मतलब स्टेज है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना रखना, ठीक है। जो भी हो तड़ापड़ पूछती रहना। अच्छा आप बताओ, नहीं एक मिनट, अब ये बताओ कॉस वाई के लिए बेस कहाँ है? ढूंढ जाओगी कहाँ पे ढूंढने, ये बता दें। हाँ, क्यों? क्योंकि सर ये y है तो इसका हाइपोटेन्यूज ये हो गया और इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो जो बाकी साइड बची वही हुआ बेस, तो ये हो गई, तो ये हो गया 6 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हुआ इसका? इसका हाइपोटेन्यूज कहाँ होगा? पहले तो इसका जो 90 डिग्री वो कहाँ है? ये, तो उसके सामने कौन सी? ये, तो ये हो जाएगा 10। क्या इस बात पे राजी हो तुम? अच्छा अब ये कितना होगा? ये आंसर मत लिख देना, तो अब क्या होगा? ये हो जाएगा 3/5। इस बात पे राजी? आंसर देख लेना सही होगा। अब रुक जाओ, अब देखो, अच्छा अब क्या करें? अब आओ 10x, ठीक है 10x, इसमें x कहाँ है? किसकी बात हो रही है? इसकी, ठीक है। तो इसके लिए 10 का होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन -2 साइन वाई। तो इसके अंदर अब इसकी बात नहीं होगी, अब सिर्फ इसकी बात होगी। साइन वाई मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस, अब क्या होगा? कॉस वाई, देखो वाई फिर आए, तो कॉस वाई क्या होगा? इसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस कहाँ होगा? परपेंडिकुलर तो ये होगा क्योंकि इसके सामने 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज और ये 6 जो इसका नीचे है। यही देखने का तरीका होता है कि जिस साइन या कॉस की बात कर रहे हैं, अगर वो मान लो वाई कह रहा है या जो भी कह रहा है, उस ट्राइंगल को देखने लगते हैं। एक 90 डिग्री को इंक्लूड कर लेते हैं और एक उस एंगल को। ठीक है, हम लोगों को जो भी रेशियो निकालना होगा वो ज्यादातर कोशिश करेंगे, बड़े क्लासों में तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन जब तक तुम लोग 10th नहीं पास कर लोगी तब तक तुम लोग को 90 डिग्री के सहारे ही आगे बढ़ना है। तो ये हो गया 4 कॉस बेस
अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा एक चीज और तुम लोग को सिखा दें, जैसे हम हैं, हम इतनी देर से कर रहे हैं तो हमको भी ध्यान रहता है, जैसे हमने देखो एच यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तुम लोग ये मत करना, तुम लोग इसका नाम कुछ और रखना, इसका नाम कुछ और रखना। अच्छा साहब इसकी वैल्यू पुट करो, P ये हो जाएगा 8। क्यों होगा अगर तुम्हें समझ में ना आए कि सर क्यों हो तो पूछ जरूर लेना। और B का है 15। 2 × 8/10 Y वेरी गुड 8/10 शाबाश वेरी गुड। प्लस अब क्या होगा 4 6/10 ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालें, अब इसकी वैल्यू निकालो तुम लोग, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा पहले। तुम बताओ, तुम लोग इतने बड़े हो गए, बताओ क्या होगा। सर इनके तो डिनोमिनेटर सेम है, तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ेगी। तुम चाहती क्या हो, हम ये जानना चाहते हैं तुम लोगों से। इसको सॉल्व करना होगा तो तुम लोग कैसे चाहते हो। पहले इसको मल्टीप्लाई करना और पहले इन दोनों का निकालना, हाँ इन दोनों का निकालने के बाद अच्छा देखो क्या है कि हो सकता है मेरे लिए आसान हो या तुम लोग तुम लोग अभी वैसे देख रहे हो। देखो मेरे लिए हमको क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं हमेशा। सिंपल फ्रैक्शन कहीं पे भी है बिटिया तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। तो देखो 3 1 जा 3 3 5 जा, यहाँ क्या बचा 8/5। आज से याद रखना अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगी, ठीक है। ठीक है ये सही है, ये भी ठीक। क्यों माइनस, अरे ये क्या मिला, ये तो क्या इसे क्या कहते हैं लॉटरी लग जाना। ये हो गया 2 और ये हो गया 5, ये हो गया प्लस, नहीं नहीं वहां वेदांश के घर में। देखो ये हुआ, इसे कहते हैं लॉटरी लग जाना। क्या लॉटरी लगी, अरे यार तुम्हारी उंगली तो नहीं लग गई, छू गई अल्लाह। हाँ और एक लॉटरी लगी है, तुम्हें पता है लॉटरी। और हाँ तो इससे क्या होगा, इससे लॉटरी ये लगी कि सर ये प्लस में है, ये काट दिया हमने ना, ऐड करने की जरूरत ना कुछ। और ये क्या बचा हमारा 12/5। अब इसका आंसर देखो मेरे हिसाब से ये सही होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम जो तुम्हें सिखा रहे हैं वो ये सॉल्व करना नहीं सिखा रहे, ये बहुत इजी सी चीज है कुछ दिनों में बहुत, लेकिन ये जो तरीके हैं तुम्हें कौन सी चीज कब पकड़नी है ये चीज तुम लोग को सीखनी है, ठीक है। शाबाश अब और आगे करो। हाँ